विश्वास और अंधविश्वास में एक छोटी सी लकीर होती है। विश्वास होना अच्छा होता है, लेकिन अंधविश्वास होना कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। हमने अपने विश्वास की डोर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में थमा दी थी कि जिनके पाखंड पर विश्वास तक करना एक तरह का पाप था। ऐसे पाखंडी लोग किसी भी धर्म या किसी भी मजहब की पहचान नहीं होते हैं। बस इनको काम है केवल जनता को बेवकूफ बनाना। पूजा पाठ करना सही है, लेकिन जब यही पूजा पाठ हमारी किसी पाखंड में बदल जाती है तो यही धर्मी पंडित हमारे जन्म का फायदा उठाते हैं। आज की कहानी भी पाखंड और पूजा पाठ का ताना बनती है। तो आगे चलते हैं आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। विद्यासागर अपने परिवार वालों के साथ नदी में नहाने जाते हैं। नदी का तेज बहाव होने के कारण विद्यासागर नदी में डूब जाते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद परिवार वालों ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन कोई पता न चलने से विद्यासागर को मरा मान लेते हैं। बहुत गहरा है यहाँ पर। क्या है? इतना पत्थर खड़े आज। बड़े भैया कहाँ? बड़े भैया कहाँ हैं? यहीं तो डूबे थे। भैया कहाँ हैं? अरे भैया भागा! अरे भैया भागा! अरे भैया कहाँ गए? चलो भैया कहाँ गए? भैया कहाँ गए? भैया अरे भैया अरे भैया भागा! भैया यहीं तो गए। भैया कहाँ गए? भैया कहाँ गए? चलो आ जाओ। भाभी भैया नदी में बह गए। भाभी भैया नदी में बह गए। भाभी क्या हुआ? भैया बाबा पिताजी बाबा पिताजी कहाँ है? पिताजी मुझे जाने दो। मुझे पिताजी बाबा पिताजी बाबा किधर बाबा पिताजी के कमरे लेके विद्यासागर के परिवार वालों को भूत प्रेत सताने लगे थे। सपने में काफी समस्या आने लगी थी, जिसका समाधान के लिए विद्यासागर के परिवार वाले पंडित के पास जाते हैं। पंडित कुंडली देखकर ये बताते हैं कि आपके परिवार में कोई गुजर चुका है, जिनके श्राप निकालना बहुत जरूरी है। बस जिनके श्राप निकालने से आपकी भूत प्रेत की समस्याएं दूर हो जाएंगी। बेटे का नाम क्या है? संजू। आपके बेटे की कुंभ राशि है। ठीक। और इस राशि में ये लिखा है, ठीक है, कि आपका बेटा के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। आप एक करना के 2 दिन के बाद आप बिल्कुल सवेरे आना। अच्छी। वो करीब 7-8 बजे की। ठीक है। हम उसका एक लॉकेट बना देंगे। ठीक है। और उस लॉकेट को उस बेटे को पहना देना। ठीक है। आपका बेटा का जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाए। ठीक है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। पंडित जी हैं घर पर? हाँ है, इस कमरे में है। पंडित जी जाएं? हाँ ठीक है। आप दक्षिणा चढ़ा के आओ और जाओ। आपका बिल्कुल चोखा काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। आइए कौन है भाई? ठीक है पंडित जी। ठीक। राम राम। बैठो।
बेटा, कैसे आए? यहाँ आके बैठिए, बताएं क्या बात हो गई। पंडित जी कुछ दिनों से स्वप्न में भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। और घर में परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। बस इसी के समाधान हेतु मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा ठीक है, हम आपकी अभी कुंडली देखते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित जी मेरा नाम रवि है। रवि, क्या आपके परिवार में किसी का निधन हो गया क्या? हाँ हाँ पंडित जी, कुछ दिनों पूर्व हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। उसी निधन के कारण आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। पंडित जी इसका समाधान बताइए। आपको अपने पिता का श्राद्ध निकालना होगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जी पंडित जी, आप जैसा कहेंगे मैं श्राद्ध निकालने के लिए तैयार हूँ। हाँ, सामान अच्छा लाना ताकि उनकी आत्मा खुश हो जाए। जी पंडित जी, अच्छा सामान लाऊंगा। यजमान, अब आपका सब काम हो गया है, आप अब दान दक्षिणा रख दीजिए। जी राम राम। राम राम। विद्यासागर के परिवार वालों ने श्राद्ध के लिए बड़े धूमधाम से पूजा पाठ करवाया। देखो यजमान, ये श्राद्ध क्यों कराया जाता है कि जिनके पुत्र वधू अपने पिता का श्राद्ध निकलवाते हैं, उनके पूर्वज स्वर्गीय श्री विद्यासागर जी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो यजमान अपने स्वर्गीय पिता को तवज्जो नहीं देते, उनका श्राद्ध आदि नहीं निकालते हैं, उनके पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भादव मासे कृष्ण पक्ष की पंचमी आपका रवि की धर्मपत्नी कंसता अपने ससुर का आज श्राद्ध निकालने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके साथ उनके रिश्तेदार, उनके मोहल्ले सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यजमान, अंगूठी दाहिने हाथ की उंगली में ग्रहण करें। आप भी जी पंडित जी। उंगली में ग्रहण करें। आप इस पात्र को पकड़िए और गणेश जी को जलम समर्पयामि। समर्पयामि। जलम समर्पयामि ब्रह्मा जी को। समर्पयामि। विष्णु जी को जलम समर्पयामि। समर्पयामि। शंकर जी को जलम समर्पयामि। समर्पयामि। आप अपने स्वर्गीय पिता विद्यासागर जी को जलम समर्पयामि। समर्पयामि। अब आप हल्दी और चावल गणेश जी पे अर्पण कीजिए। पहले हल्दी तो चावल। माला समर्पयामि। माला पहनाइए। यजमान, अपने पिताजी को हल्दी चावल समर्पयामि कीजिए। आनी कानी तुर्कानी धरो 20 रुपया। हम जानी गणेश जी पे 20 रुपया रखिए। आनी कानी तुर्कानी 20 रुपया ब्रह्मा जी पे रखिए। आनी कानी तुर्कानी 20 रुपया विष्णु जी पे रखिए। आनी कानी तुर्कानी 20 रुपया शंकर जी पर रखिए। आनी कानी तुर्कानी 20 रुपया दुर्गा अष्टांगनी पर रखिए। इसके बाद आपके पिताजी को आप जो अपनी इच्छा से अर्पण करना चाहते वो उनकी सामने आप अर्पण कर दीजिए। इसके बाद ये जनेऊ उठाइए और गणेश जी को अर्पण कीजिए, क्योंकि गणेश जी जनेऊ को धारण करते हैं। ज्ञा में श्राद्ध करता है वही पुत्र अन्य पुत्र विष्टा के समान है। जो असली पुत्र वही होता है
जो अपने पिता का श्राद्ध सही समय पे कोई भी साल न निकलने के बाद, मृत्यु के बाद तुरंत श्राद्ध करता है, वो सच्चा पुत्र माना जाता है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान होते हैं। देखो यजमान, आपके पिताजी कौआ का रूप जन्म ले चुके हैं और कागौर कौआ के रूप में ही ग्रहण करेंगे। आप अपने पिताजी की श्राद्ध में हवन कितने किलो का कराना चाहते हैं? 1.25 किलो, 2.25 किलो, 3.25 किलो, 4.25 किलो, 5.25 किलो या 11.25 किलो? यदि आप अपने पिताजी का हवन 11.25 किलो को कराएंगे तो आपके पिताजी को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंशिता, पिताजी का श्राद्ध कितने किलो का करवा दें जिससे कि उन्हें शीघ्र ही मोक्ष और शांति प्राप्त हो सके? स्वामी, जितने की आप चाहो उतना का करा दीजिए। ठीक है, 11.25 किलो का करवा दें। ठीक है। तो पंडित जी, पिताजी का श्राद्ध 11.25 किलो का कर दिए। ठीक है। जो भी सामग्री बनी हुई है वो गणेश जी को आप भोजन के रूप में अर्पण करिए। शंकर जी को, दुर्गा अष्टांगिनी माता को भोजन अर्पण। इसके बाद आप अपने पिता स्वर्गीय श्री विद्यासागर जी को भोजन अर्पण कराएं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। कि उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रवि एवं उनकी पत्नी अंशिता ने आज श्राद्ध का कार्यक्रम किया। यजमान, हवन आरंभ किया जाए, आहुति दी जाए। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम शंकराय देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम वायु देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम वायु देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम शांति शांति। चावल ग्रहण कीजिए, हल्दी ग्रहण कीजिए, फूल भी ग्रहण कीजिए। आपके पिताजी का श्राद्ध संपन्न हुआ और इस ब्राह्मण को आप जो भी संकल्प में देना चाहते हैं वो अर्पण करें। लीजिए पंडित जी। लीजिए। ओम शांति शांति शांति। ऐसे भी रखो। जी पंडित जी, रखो। अपने हाथ में आगे में धरो। तो इसी में रख दीजिए। जी पंडित। और मेरी ड्रेस लाए थे कपड़े, वो भी रखो इसमें। जी पंडित। खुश रहो। चलते हैं भाई जजमान, अपने घर चलते हैं। और ऐसे श्राद्ध पूजा विद्यासागर के परिवार में 3-4 साल तक चलती रही। यही मान के कि विद्यासागर का स्वर्गवास हो गया। पाखंड का ऐसा सच कि जिसके श्राद्ध निकाले जा रहे थे, आज वही व्यक्ति सबके सामने खड़ा हो जाता है। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम विष्णु नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम शंकराय नमः स्वाहा। ये क्या हो रहा है? अरे भाई बैठो बैठो। अरे पंडित जी, ये क्या हो रहा है? भाई, मरे हुए व्यक्ति का श्राद्ध निकाला जा रहा है। कौन मर चुका है? और ये श्राद्ध निकालने से क्या होता है? मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलेगी। कौन से वेद शास्त्रों में लिखा है ये श्राद्ध निकालने से आत्मा को शांति मिलती है? आप पंडित होकर के झूठ क्यों बोलते हो? पंडित जी, आप ये क्यों कह रहे हो कि वेद शास्त्रों में लिखा है? पंडित जी, क्या आप जानना चाहते हैं ये श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? तो सुनिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया है। मार्कंडेय पुराण में साफ लिखा है ये श्राद्ध करना
मना किया है। मार्कंडेय पुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। रुचि ने कहा, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले से स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे वहां बतावांगे पितृवर्ण का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड श्राद्ध श्रोध निकालना पितृ पूजना वो तो मूर्खों की विद्या का अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितृ भी कहते हैं, पितृ बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थोड़ा शर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई। और भी सुनिए, गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों को पूजते हैं वो पितृ बनते हैं, और जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है। अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर आप ये श्राद्ध क्यों निकलवाते हो? आप जैसे ब्राह्मणों ने ही इस पाखंडवाद को बढ़ावा दिया है। सही कह रहे हो, यह एक पाखंड है। हम जैसे पंडित अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भोली भाली जनता को गुमराह करते रहते, जो किसी भी पवित्र शास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं है। संत रामपाल महाराज द्वारा बताया हुआ ज्ञान एकदम सही और सच्चा है। पाखंड का विनाश करके मेरी और भोली भाली जनता की आंखें खोल दी। आज से हम भी कसम खाते हैं, पाखंडवाद ना करेंगे और ना करने देंगे। आज से हम भी संत रामपाल महाराज की शरण में जाके नामदान लेंगे और अपना कल्याण कराएंगे। रामपाल जी महाराज की। बेटा ये सब आप क्यों करवा रहे हैं? पिताजी 4 साल पहले आप नदी में बह गए थे और हमने सोचा आप गुजर गए, तो कुछ समय से मुझे भूत प्रेत बाधा हो रही थी, जिस कारण मैं आपका श्राद्ध निकलवा रहा था। पिताजी आश्चर्य की बात है, आप यहाँ कैसे? और आपने मुझे आज तक खबर क्यों दी? आप कहाँ थे इतने दिनों? बेटा मैं आपको अपनी सारी कहानी बताता हूँ कि मेरी संग में क्या क्या हुआ और मैं कैसे जीवित हूँ। बेटा जब मैं नहाने के लिए गया हुआ था तो उस वक्त मेरा पैर स्लिप हो गया पानी में, पत्थर पे से, और मैं पानी के गहरे में चला गया।
मुझे इतना होश है कि जब मैं बह रहा था तो मेरा सिर एक पत्थर से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मेरे को होश नहीं है, मैं पानी में बह गया था। जब मुझे कुछ होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। तो मुझे एक संत रामपाल जी महाराज के चेले ने मेरा इलाज करवाया। जो शिष्य था संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, उसने मेरा इलाज करवाया। विद्यासागर का इलाज कराया गया। संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने विद्यासागर को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए कहा और ये विश्वास दिलाया कि आप विद्यासागर को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा करवा दीजिए, उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। भाई साहब, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार को, इन भाई साहब को हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले चलो। मैं विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, इस भाई साहब की याददाश्त जो खो चुकी है वो वापस आ जाएगी और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। भाई साहब, आपके आने से हमें एक उम्मीद की किरण जगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भाई साहब। पुस्तक पढ़ना भाई साहब। हाँ, वहाँ पैसा बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझाया, तो मैंने वो ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तब कहीं मैं जाके पूर्ण स्वस्थ हो पाया। इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, इसलिए आपको खबर भी नहीं कर पाया। महाराज की कृपा से ही आप जीवित हैं और हमारा मिलन हो पाया पिताजी। अब सोचना आप और हम सबको है कि इस तरह के पाखंडवाद को समाज से उखाड़ फेंक देना चाहिए, जिसके डर से इन पीले रंग के कपड़े पहने हुए झूठे पल्लवों द्वारा हमारे विश्वास और हमारे धन का जमकर फायदा उठाते रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक नमस्कार। और हाँ, ऐसे पाखंडों से आप बचते रहे।